नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मेष लग्न की। अगर किसी की मेष लग्न की जन्म कुंडली हो तो उसके 12वें भाव में ग्रहों के राजा सूर्य का क्या प्रभाव होगा। और मैंने आपसे पूर्व में कहा भी था कि हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है और मेरी तमन्ना है कि आप सभी ज्योतिष का कम से कम बेसिक ज्ञान तो अवश्य रखें। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कह के चला जाए तो आप उस पर यकीन न करें। आप शास्त्रों की बातों को समझें और तर्कपूर्ण बातों को समझें। लॉजिकल होना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक लग्न में मैं और 9 ग्रहों को, जैसे सूर्य से लेकर के जो बाकी के 9 ग्रह हैं, और प्रत्येक लग्न के 12वें भाव में उनके क्या परिणाम होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, परंतु धीरे धीरे। तो आज बारी मेष लग्न की और ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य यदि प्रथम भाव में होंगे तो क्या परिणाम होगा मेष लग्न में। ये जो आप एक अंक देख रहे हैं, यह मेष लग्न का पहला भाव है। और अगर सूर्य यहाँ उपस्थित होंगे तो अपनी उच्च राशि में होंगे। और हमें यह भी देखना होगा कि सूर्य कहाँ के स्वामी हैं। तो सूर्य स्वामी हैं जन्म कुंडली के 5वें भाव के, यानी 5वें भाव के स्वामी सूर्य यदि लग्न में स्थित होते हैं, पंचमेश का लग्न से संबंध बनना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है। यह एक प्रकार का राजयोग है, क्योंकि एक त्रिकोण के स्वामी यदि लग्न में जाते हैं तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान क्यों होता है? क्योंकि 5वें भाव से हम विचार किस चीज़ का करते हैं? 5वें भाव से हम विचार करते हैं बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का। तो जब ये और लग्न से किस चीज़ का विचार किया जाता है? तो लग्न से विचार किया जाता है व्यक्ति की मस्तिष्क की उर्वरता एवं मस्तिष्क की क्षमता का। तो जब ये भाव के स्वामी, और यहाँ सूर्य क्या स्थिति है? तो सूर्य यहाँ उच्च के हैं। अब मेष राशि में उच्च के सूर्य कहना ही क्या, अद्भुत फल। जातक परम प्रतापी, पराक्रमी, बहुत तेज दिमाग वाला, बहुत बुद्धिमान, अपने कार्यों में सफलता एवं यश प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे जातक की बुद्धि बहुत तेज होगी, विवेकवान होगा। हाँ, परंतु जो सूर्य के नैसर्गिक गुण है, जो सूर्य का नैसर्गिक स्वभाव है, उसके फल भी तो परिलक्षित होंगे। तो जातक अति क्रोधी होगा, परंतु अत्यंत महत्वाकांक्षी भी होगा, प्रतापी होगा। और ऐसा जातक जबरदस्त स्वाभिमानी होगा। वह किसी के बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी अपनी प्रिंसिपल होगी, अपनी आइडियोलॉजी होगी, और वह उसी पर फोकस्ड रहेगा, वही काम करेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी मैं देखता हूँ, देखिए, कमी इसलिए ज़रूरी है जानना कि जब तक हम अपनी कमियों को नहीं जानेंगे तब तक उनको दूर नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो उस चीज़ से संबंधित दिक्कतें बनी रहेंगे। अधिकतर उच्च के सूर्य वाले, खासकर जब लग्न में हो, तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति अपनी प्रशंसा बहुत पसंद करते हैं। प्रशंसा तो सभी अपनी पसंद करते हैं, पर ये कुछ ज़्यादा। और ये अपने इर्द गिर्द चापलूसों की संख्या बढ़ा लेते हैं, और जो इनके मन के लायक बात करेगा उस पर तो ये प्रसन्न रहेंगे, परंतु जरा सी भी अगर इनकी आलोचना हो गई तो ये अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये इनकी सबसे बड़ी कमी होती है। दृष्टि होगी विवाह स्थान पर। कौन सी दृष्टि? सप्तम दृष्टि। तो ससुराल भी धनाढ़ होगा, ससुराल भी इनका जो है, इनके जीवन के उत्थान में सहायक होगा। परंतु सप्तमेश की स्थिति भी विचारणीय होगी कि सप्तमेश की स्थिति क्या है। बात कर लेते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव मेष लग्न में शुक्र का भाव है।
और सूर्य और शुक्र में शत्रुता है। तो जब सूर्य यहाँ होंगे तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, नेत्र विकार होंगे यहाँ पर, वाणी प्रभावशाली होगी, वाणी में ओज और तेज अवश्य होगा, परंतु अपनी ही वाणी की वजह से शत्रुता जो है वो हो जाया करेगी। परिवार कुटुंब में वैचारिक मतभेद बना रहेगा और कई बार ऐसे व्यक्तियों की अपनी ही वाणी की वजह से परिवार में समस्या भी उत्पन्न होगी, कलह इत्यादि की स्थिति जो है वह दृष्टिगोचर होगी। यहाँ पे सूर्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जातक अपने जीवन काल में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जब भी शत्रु राशि में होते हैं या नीच राशि में होते हैं तो ऐसे जातकों अगर उनका नीचा तो भंग नहीं हुआ या फिर यहाँ शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई तो ऐसी परिस्थिति में इस भाव से संबंधित परेशानियां और कष्ट जो है वह बनी रहेंगी। सूर्य की दृष्टि कहाँ होगी? सूर्य की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर। तो जीवन में अचानक घटनाओं का घटना, हड्डी संबंधित समस्याओं का उत्पन्न होना, साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य कहीं न कहीं पिता की ओर से किसी संकट की तरफ इशारा करते हैं। यानी ऐसे जातक के पिता अपने जीवन काल में, ऐसा कई कुंडलियों में पाया गया है, अपने जीवन काल में कभी एक बार ऐसी संकट की अवस्था में अवश्य आए होंगे जहाँ से उन्हें कुछ सोचता नहीं होगा कि अब आगे क्या करें, क्या रास्ता मिले, क्योंकि सूर्य का इस भाव से संबंध बनना इस बात की तरफ भी इशारा करता है। परंतु दृष्टि है तो प्रभाव कम होगा। अगर सूर्य यहाँ स्थित हो जाए, जब हम आगे बात करेंगे तब बताऊंगा कि इसका प्रभाव और क्या क्या हो सकता है। बात कर लेते हैं सूर्य के। मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य अगर तीसरे भाव में होते हैं तो क्या परिणाम होगा? देखिए, सूर्य जब मेष लग्न की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में होंगे तब ऐसा जातक परम प्रतापी, पराक्रमी होगा और अपने भुजा बल से, अपने बाहुबल से अपने कार्यों को सिद्ध करेगा। क्योंकि कारण को समझिए, यह राशि बुध की मिथुन राशि, और मिथुन राशि में, मिथुन राशि जो सूर्य की मित्र राशि है। सूर्य स्वामी कहाँ के? सूर्य स्वामी है पंचम भाव के, और अपने मित्र की राशि बुध की राशि में जब पराक्रम में स्थित होंगे तो यह भाव बुद्धि के लाभ को दर्शाता है। यानी ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ लाभ लेगा। साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि यहाँ कहाँ होगी? भाग्य भाव पर। तो सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर होने की वजह से ऐसा जातक अत्यंत भाग्यवान होगा और अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेगा। कितना सुंदर संयोग है! यहाँ का स्वामी यहाँ स्थित होकर के भाग्य भवन को देखें। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, भाइयों के प्रति भी मन में स्नेह रखेगा, परंतु उसके अनुशासित और कई बार उग्र स्वभाव की वजह से भाई बहन उससे परेशान भी रहा करेंगे, परंतु वह भाइयों और बहनों के लिए चिंतित भी रहा करेगा और उनके उत्थान के लिए भी प्रयासरत अपने जीवन काल में अवश्य ही रहेगा। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। मेष लग्न की जन्म कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में सूर्य उपस्थित हो तो क्या परिणाम? सबसे अच्छी बात तो ये कि पंचमेश का एक केंद्र में आना और चंद्रमा की राशि पर आना। सूर्य और चंद्रमा दोनों का संबंध राज्य से है, जहाँ सूर्य राजा वहीं चंद्रमा रानी। तो यहाँ पर सूर्य जो है अच्छी स्थिति कही जाएगी यदि अंश में बलवान हुए तब, या फिर वर्गोत्तम हो गए तब, क्योंकि चर राशि है तो 1 अंश से 3 अंश तक वर्गोत्तम होंगे। तो अगर उस स्थिति में वर्गोत्तम हो गए तो भी बहुत सुंदर परिणाम देंगे। और दृष्टि कहाँ जा रही है? दशम भाव पे, और दशम भाव में तो सूर्य वैसे भी मजबूत होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर सूर्य की स्थिति तो बनती है अधिकतर केसेस में जब जन्म रात को 11 से 1 के बीच का हो। थोड़ा बहुत आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, परंतु अधिकतर केसेस में यदि आपका भी सूर्य यहाँ है तो देखिए क्या आपका भी जन्म
रात्रि में 12 बजे के आसपास का है क्या? सूर्य की उस समय सूर्य की स्थिति यहाँ होती है और दिन में 12 बजे के आसपास सूर्य की स्थिति यहाँ होती है। यहाँ पर सूर्य उपस्थित होंगे तो जातक को भूमि भवन वाहन का सुख, चल अचल संपत्ति का लाभ। हाँ, परंतु यहाँ पर माता जी के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब करेंगे, परंतु माता जी अनुशासित होंगी, खासकर बच्चों के प्रति। अधिकतर केसेस में जिनके सूर्य यहाँ होते हैं, देखा है मैंने कि उनकी माता बहुत अनुशासित और वह बच्चों को अनुशासन में रखना, पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रखना और एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट घर में बना करके रखना और स्ट्रिक्टली उसका पालन करना, कठोर अनुशासन, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा ही कारगर और श्रेष्ठ सिद्ध होता है। तो कुल मिला जुला करके सूर्य की स्थिति यहाँ भी बहुत अनुकूल, और यहाँ पर सूर्य जब उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन काल में निसंदेह तरक्की करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात करते हैं पंचम भाव की। यदि पंचमेश पंचम भाव में ही हो जाए तब क्या कहना? बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक सूर्य और पंचम बुद्धि विवेक के कारक, सबका एक मिलन हो जाएगा और त्रिकोण भाव जातक अपनी बुद्धि के बल पर बहुत उन्नति करेगा और अपनी बुद्धि के बल पर बहुत लाभ भी अर्जित करेगा। पंचम भाव के सूर्य जातक को जीवन काल में खूब तरक्की देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा जातक कीर्तिमान स्थापित करेगा। परंतु यहाँ पर सूर्य संतान संबंधित समस्याएं दे सकता है। यदि सूर्य का संबंध यहाँ राहु, शनि इत्यादि ग्रहों से हो जाए तब स्थिति और ज़्यादा प्रतिकूल हो सकती है। वहीं सूर्य यदि छठे भाव में आ जाए तब क्या परिणाम मिलेंगे? अच्छा, छठा भाव दर्शाता क्या है? छठा भाव दर्शाता है रोग, ऋण और शत्रु को। और मेष लग्न में सूर्य क्या है? पंचमेश। और पंचमेश होकर के कहाँ आ रहे हैं? छठे भाव में। तो बुद्धि, विवेक, ज्ञान का इस्तेमाल करने में देरी होगी। हाँ, ऐसे जातक के शत्रु उसके सम्मुख नहीं टिक पाएंगे। यह बात मैंने छठे सूर्य में देखा है। जिनके छठे भाव में सूर्य होते हैं उनके शत्रु तो होते हैं और शत्रु शक्तिशाली भी होते हैं, परंतु जातक अपने पराक्रम से, अपने कार्य कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से शत्रुओं पर सदैव हावी रहता है। हाँ, राशियों का फर्क जरूर पड़ जाएगा। अब अगर यहाँ उच्च राशि हो, स्वराशि हो सूर्य की, अग्नि तत्व की राशि हो तो प्रभाव और ज़्यादा, सौम्य ग्रहों की राशि हो जैसे बुध इत्यादि की, तो भी जातक का हावी तो रहेगा, परंतु अग्नि तत्व के ग्रहों राशियों के अनुपात में थोड़ा कम, परंतु फिर भी वह हार नहीं मानेगा और हारेगा नहीं। हाँ, मेष लग्न में सूर्य यहाँ होंगे तो विद्या में बाधा, रुकावट, पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं, हड्डी संबंधित दिक्कतें, यहाँ से दृष्टि होगी तो नेत्र विकार भी संभव, और कहीं मंगल इत्यादि की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो ब्लड प्रेशर इत्यादि की भी शिकायत बनी रहेगी। जीवन में संघर्ष रहेगा, पुत्र से कई बार मतभेद और अनमन, वैचारिक मतभेद इत्यादि की संभावना बनेगी। फिर भी यहाँ पर कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं। शत्रुओं पर हावी रहेगा जातक और कंपटीशन में सफल होगा, लेकिन बहुत देरी के बाद। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, यानी मेष लग्न के सप्तम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो क्या परिणाम होगा? यह राशि किसकी है? यह राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि पर ग्रहों के राजा सूर्य नीच के होते हैं, यानी वह अच्छा फल नहीं दे पाते। यदि सूर्य यहाँ 10 अंश तक हैं या 10 अंश पर हैं तो परम नीच के माने जाएंगे, और ऐसे सूर्य फिर यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देंगे। यानी जातक के विद्या अध्ययन में परेशानी, विवेक पूर्ण निर्णय ले पाने में असमर्थता, पुत्र प्राप्ति अथवा संतान प्राप्ति में विलंब, संतान पक्ष से परेशानी, या संतान का अच्छी तरह से तरक्की ना कर पाना, ये चीज़ें अवश्य दृष्टिगोचर होंगी। परंतु जो सूर्य की दृष्टि होगी लग्न पर,
उसकी वजह से ऐसा जातक का जो व्यक्तित्व होगा वह जबरदस्त होगा। व्यक्तित्व की चमक और मुखमंडल का तेज ऐसे जातक को औरों से अलग हट करके बनाएगा। वैसे भी लग्न से सूर्य का संबंध बनना चेहरे पर तेज और आकर्षकता प्रदान करता है। आकर्षकता से ज़्यादा तेज और गंभीरता, और दूसरों पर ऐसा जातक हावी रहता है, उसका वर्चस्व जो है वह बना रहता है। अगर सूर्य का यहाँ नीचभंग हो गया, अब नीचभंग राजयोग से संबंधित नियम मैं आपको अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। अगर सूर्य का यहाँ नीचभंग हुआ तब कहना ही क्या, बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। एक त्रिकोण का संबंध केंद्र से बनेगा। जातक निसंदेह अपने जीवन के शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष करेगा, परंतु उस संघर्ष के बाद वह फिर बहुत निखरेगा और बहुत उन्नति करेगा। बात करते हैं मेष लग्न के अष्टम भाव में सूर्य की। हालांकि यह मंगल की राशि है और यह सूर्य की मित्र राशि है, परंतु भाव अष्टम है और पंचमेश का अष्टम में आना यह बहुत अनुकूल नहीं है। कि सूर्य किस चीज़ के कारक है? सूर्य कारक है प्रभुता के, अधिकार के, शासन के, अनुशासन के, प्रशासन के। इसलिए दशम भाव में सूर्य बहुत बली होते हैं और अष्टम भाव है शोध का भाव, और सूर्य कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं। सात्विक ग्रह हैं, परंतु कई बार जो है तनुक मिजाजी, यह भाव रहस्य का भाव है। तो यहाँ पर यदि सुग्रह, गुरु इत्यादि की दृष्टि हुई तब तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अन्यथा यहाँ पर पंचमेश होकर के जब अष्टम में आएंगे तो संतान से कष्ट या संतान का अपने जीवन में उन्नति ना कर पाना, एक ये बात भी आ जाएगी कि संतान को जितनी उन्नति करनी चाहिए संतान उतनी उन्नति नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जातक को खुद विद्या अध्ययन में परेशानी, रुकावट या पढ़ाई में मन नहीं लग पाना। यहाँ से दृष्टि जाएगी कुटुंब भाव पर, तो कुटुंब से संबंधित परेशानी। कई बार सूर्य की यहाँ स्थिति मैंने देखी है कि ऐसे जातक के पिता को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और कई बार उनकी सरकारी नौकरी लगने के बाद भी छूट जाती है, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि सरकार से संबंधित कुछ दंड जैसे टैक्स इत्यादि का दंड जो है वो भी भरना पड़ जाता है। तो कुल मिला जुलाकर के मेष लग्न में यहाँ परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। अगर यहाँ गुरु इत्यादि की दृष्टि हुई तो ऐसे जातक रिसर्च के फील्ड में फिर बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत नाम भी कमा सकते हैं। बात करते हैं नवम भाव की। अगर मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य नवम भाव में स्थित हो जाए तो क्या परिणाम देंगे? नवम भाव भाग्य भाव, नवम भाव धर्म भाव, परोपकार का भाव, और नवम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है। और स्वयं पिता के कारक सूर्य जब नवम भाव में होंगे मेष लग्न में, और राशि किसकी? गुरु की राशि, कहना ही क्या, प्रबल भाग्यवान। पंचमेश का नवम में आना, एक त्रिकोण का त्रिकोण से संबंध बनना, ये लक्ष्मी का योग है और ऐसे जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और स्थिर लक्ष्मी का लाभ प्राप्त करेंगे और खूब धनवान होंगे, परोपकारी होंगे, धर्मात्मा होंगे, सदाचारी होंगे, लोक कल्याण के कार्य के लिए सदा प्रयत्न करते रहेंगे, अनवरत प्रयास करते रहेंगे। ऐसे जातक अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा अर्जित करेंगे और अपने विद्या से, हुनर से, पराक्रम से, क्योंकि पराक्रम का भी संबंध बन रहा है, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। नवम भाव में सूर्य की यहाँ पर मेष लग्न में जो स्थिति है बहुत अच्छी, और कहीं से यदि गुरु यहाँ हो गए तो कहना ही क्या, एक तो परिवर्तन हो जाएगा, गुरु की दृष्टि चली जाएगी। ऐसे जातक धर्म के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेंगे और खूब उन्नति करेंगे। बात करते हैं मेष लग्न की जन्म कुंडली में यदि दशम भाव में सूर्य हो तो क्या परिणाम मिलेंगे? दशम भाव जहाँ सूर्य दिग्बली होते हैं, जहाँ सूर्य को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलता है, यह भाव जहाँ दिन का अगर जन्म हो दिन में 12 बजे के आसपास का, तब सूर्य यहाँ होते हैं।
ऐसे जातक सरकारी सेवा में जाने की लालसा रखते हैं। ऐसे जातक के जीवन में पद का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे जातक मान सम्मान के जबरदस्त आकांक्षी होते हैं और इनका ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट, इनकी खुद की डिग्निटी, खुद का सेल्फ स्टीम सबसे ऊपर होता है। ऐसे जातक अपने पिता के प्रति भी खूब समर्पित रहते हैं। परंतु मेष लग्न है और यहाँ सूर्य दशम में होते हुए भी शनि की राशि में है। सूर्य और शनि में हालांकि हैं ये पिता पुत्र, परंतु शनि शनि की राशि मकर, सूर्य की शत्रु राशि। तो यहाँ पर शत्रु राशि में है परंतु दशम भाव में। शनि की स्थिति यदि अच्छी हुई तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ पद लाभ करेगा, सरकारी सेवा में जाएगा और अपने जीवन में उन्नति करेगा। यहाँ से सूर्य की दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर, तो भूमि भवन वाहन और अचल संपत्ति का भी लाभ होगा। बात करते हैं 11वें भाव की। यह भी शत्रु राशि, परंतु पंचमेश लाभ भाव में और पंचम पर दृष्टि, तो संतान के लिए तो बहुत श्रेष्ठ। और यहाँ पर जातक को उसकी संतान से लाभ होगा, संतान तेजस्वी होगी और स्वयं जातक भी अपने जीवन काल में काफ़ी तरक्की करेगा, बिजनेस करेगा और सरकारी सेवा में अगर हो तब तो बहुत बढ़िया संभावना भी बनती है, अगर शनि मजबूत हो तब। अगर सरकारी सेवा में ना भी हो तो सरकारी क्षेत्रों में या सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के साथ जुड़ करके लाभ कमाएगा। सूर्य की यहाँ स्थिति जीवन में शत्रुओं की संख्या को बढ़ाती है और जातक के शत्रु आजीवन बने रहेंगे और उसे परेशान भी करेंगे, परंतु उसका नुकसान नहीं कर पाएंगे। परेशान करना और नुकसान पहुंचाना दो अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ भी सूर्य की स्थिति अच्छी। लाभ भाव है, लाभ भाव में कोई भी ग्रह बुरा परिणाम नहीं देते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कुछ अपवाद हैं इसके। अब बात करते हैं हम 12वें भाव। 12वें भाव में सूर्य और राशि किसकी है? यहाँ गुरु की राशि है। पंचमेश अपने भाव से अष्टम होंगे, तो यहाँ पे बुद्धि विवेक का व्यय होगा। जातक पढ़ने लिखने का शौकीन होगा, विदेश यात्रा करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से लाभ कमाएगा। नेत्र पीड़ा अवश्य होगी और कई बार मुकदमेबाजी में भी फंसेगा और कई बार इसकी भी संभावना बनेगी कि उसकी संतान की वजह से उसे लिटिगेशंस को फेस करना पड़े, क्योंकि यह संतान भाव है। 12वें जाकर के संबंध का हाथ बन रहा है 6ठे से, या संतान की बीमारी, संतान के रोग से लेकर के उसे जूझना पड़े, परेशान होना पड़े। परंतु यहाँ पर सूर्य जातक को तेजस्वी निसंदेह बनाएंगे और जातक की कीर्ति जो है वो बढ़ेगी। सूर्य एक सात्विक ग्रह है, क्रूर अवश्य है पर सत्व गुणों से परिपूर्ण है। तो और यह भाव कहीं ना कहीं मोक्ष से संबंधित है। तो जातक कुछ कर्म, सात्विक कर्म करेगा, राशि गुरु की, और कहीं से अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो कहना ही क्या, जातक जीवन में धर्म के प्रति बहुत जागरूक रहेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, धर्म कर्म पर व्यय भी होगा और हर प्रकार से उसके जीवन में अनुकूलता रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष लग्न के 12वें भाव में ग्रहों के राजा सूर्य का फल। आप अपनी जन्म कुंडली देखें और सिर्फ देखें अगर आपके मेष लग्न की जन्म कुंडली तो सूर्य कहाँ स्थित, और फिर आप पाइए कि आपके जीवन में क्या परिणाम मिल रहा है। यहाँ पर बता दूँ आपको, सूर्य का डिग्री देख लेना। D9 और D10 चार्ट में जो भी मैंने शुभ फल बताए हैं उसके लिए सूर्य का मजबूत होना परमावश्यक है। कहना चाहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। तो इस कार्यक्रम बस इतना ही, इजाज़त लेता हूँ आपसे। फिर हमारी मुलाकात होगी ज्योतिष के ऐसे ही विषयों पर चर्चा के साथ। धन्यवाद।